अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मुस्कान नई सोच न्यूज़ के साथ। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज सिद्दीकी। ज़िले के अमानी के मेन रोड, जिसे अमानीपुर रोड के नाम से जाना जाता है, यहां बेक वक्त दो मसाइल से आवाम दो चार है। एक तो मेन रोड पर नाले का खुला होना, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। पैदल चलने वाले या मोटरसाइकिल सवार आवाम की जानों को इस नालों से खतरा है। ये नाले किसी बहुत बड़े हादसे का सबब ना बने। दूसरी तरफ इसी मेन रोड पर लोगों के सड़क क्रॉस करने के लिए लोहे के पुल बनाए गए थे, जो वक्त के साथ साथ अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इस पुल से गुजरने वाली ख़वातीन और बुजुर्गों और बच्चों के साथ किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है, मगर इस मसले की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसी वजह से यहाँ मुख्तलिफ हादसा पेश आ चुके हैं। मज़ीद हादसों से बचने के लिए इन मसाइल का हल होना ज़रूरी है। और हमारे नुमाइंदे अयाज सिद्दीक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नई सोच न्यूज़ के साथ मैं आपका होस्ट अयाज सिद्दीक। जैसे कि इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में, मेन माड़ीपुर रोड के यहाँ। इसी जगह पर जैसे कि ये नाले खुले हुए हैं और सामने ही बच्चों का स्कूल भी है, टीसीएफ, जो कि रोज़मर्रा यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। और वो बच्चे किसी भी टाइम इस नाले में गिर के हादसे का सबब बन सकते हैं। तो जो इलेक्टेड मेयर हैं मुर्तज़ा वाब साहब, और यहाँ की जो टाउन कमेटी है चेयरमैन हमायो खान साहब, यूसी चेयरमैन्स हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इन नालों के ऊपर काम किया जाए, बिल फॉर इन नालों के ऊपर काम किया जाए। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के रहायशी हैं, हम आपको उनसे भी बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि आप भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके साथ छोटे बच्चे भी होंगे, तो इस नाले के हवाले से क्या कहेंगे जो ये खुले हुए नाले हैं, बिल्कुल ओपन नाले हैं? ये बिल्कुल ओपन नाला है, इसमें हमारे स्कूल के बच्चे गिर भी चुके, अंदर गिर गया, लोगों ने पत्थरे वत्थरे हटा के ज़ख्मी हुआ, फिर निकाला, फिर भी ये रोड बन रहा नहीं है। ये पुल देखो, छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे, 4 साल के 5 साल के स्कूल से जाते हैं, इसके हालात सही नहीं है। कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं, साइड के बाउंड्री नहीं है, गिर के सर फटता है, पाँव टूटता है। ये स्कूल वाले को शिकायत देते हैं, स्कूल वाले बोले तुम लोग रोड में धरना दो। अभी घर रोड में धरना देने कौन आएगा? हमारे घर के ख़वातीन थोड़ी ना आएगा इतने दूर से, इन लोग बच्चे पढ़ाए या रोड में धरना देने आए। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो हमारा तो यही कहना है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे नाले सारे पूरी लाइन पे ही टूटे ही हुए हैं। सही है, पोडरियों ने इनको सरिये निकाल निकाल के तोड़ दिए। तो हमारी जैसे कि आप देख सकते हैं टीसीएफ स्कूल है हमारे करीब सामने ही, बिल्कुल इनकी भी छुट्टी होती है, यहाँ से इलाके मुकीम का भी आना जाना रहता है, बच्चों का भी आना जाना रहता है। मुर्तज़ा मेयर वाब साहब से ये गुजारिश है कि नालों की मुरम्मत की जाए। भाई ये जो नाला टूटा हुआ है, ये पोल्ट्री लोग ने सीढ़ियाँ निकाल निकाल के ये नाला जो तोड़ दिया है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ देख लो, ये स्कूल बच्चे आ रहे जाते हैं, बच्चे इधर कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, अल्लाह नहीं करे नाले में गिर जाए या सीढ़ी से गिर जाए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चाचू, इस नाले के हवाले से क्या कहेंगे, और ये जो सीढ़ी जा रही है इसके हवाले से क्या कहेंगे, जो ये नाले बिल्कुल ओपन है और सीढ़ियों की चादरें भी नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस इस हवाले से तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी से नहीं, तकरीबन हमें कोई 5 साल हो गए कि हम यही मुतवादल सिंध हुकूमत से हम अपील करते हैं। बार बार इसकी वीडियो हम लोगों ने बनाई है इस पुल की, कि भाई आके इसको मरम्मत करें, क्योंकि यहाँ से सामने टीसीएफ स्कूल लगता है और टीसीएफ स्कूल के जो बच्चे हैं उनका भी आना जाना यहाँ से होता है। जब ये पुल टूटा होता है तो उस टाइम पे ये बच्चे जो है रोड पार करते हैं, तो इसमें कईयों हादसे हुए भी हैं। क्यों हम यही चाहते हैं कि हम किसी एक इंसानियत को बचाए, तो हज़रत अली का कौल है कि उसने कुल इंसानियत बचाई। तो हम यही चाहते हैं कि ना कोई नाले में गिरे, हम यही चाहते हैं कि ना किसी को पुल से तकलीफ़ हो। क्यों कि आम आवाम चीनी पे, आटे पे, हर चीज़ पे हम लोग पानी तलक हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारा टैक्स का जो बदला है वो हमें नहीं मिल रहा है। ये पुल है, ये आप बता सकते हो, इसका साइड का जंगला जो है मुकम्मल तौर पे ये पोल्ट्री ले गए। हमारी पुलिस उस टाइम पे कहाँ थी, क्यों उसे नहीं रोक रहे थे? और ये दिन दिहाड़े जब मैं होता हूँ तो मेरे मौजूदगी में तो कोई सरिया यहाँ से नहीं निकाल सकता, मगर दिन दिहाड़े यहाँ से हमारे मोबाइलें भी गुजरती आती जाती है, यहाँ से पोल्ट्री आते हैं, सरिया तोड़ते हैं, एक सरिये के लिए भी वो पूरा परश तबाह करते हैं, तोड़ते हैं उसको। यानी कि जब पुलिस गश्त करती है तो वो पोल्ट्री यहाँ से सरिया नहीं निकालते, अगर पुलिस नहीं होती है तो वो अपना कार्रवाई चालू कर देते हैं उसी टाइम। जी जी जी, ऐसे ही है। पुलिस होगी तो किस तरह वो सरिया निकालेगा, पुलिस नहीं होती है, तो इसलिए वो जो है उसका ना होने के सूरत में ये लोग इससे पैदा लेते हैं। और ये हमारे पूरे
इस नाले को बिस्मार किया गया है। ये आप दिखा भी सकते हो कि ये पूरे का पूरा जो है तबाह बर्बाद कर दिया। इस नाले से किसी के माएँ बहनें यहाँ पार होके नहीं आ सकती है। कईयों लोग बुज़ुर्ग लोग इस नाले में गिरे, हम लोगों ने ख़ुद उठाए। कराची का जो हमारा मेयर है, मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मर के अल्लाह को जवाब देने, कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। ये पुल है, ये बनाए आप, ये सब आपके बच्चे हैं, आपके माएँ, आपके बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ से गुज़र करते हैं। ये नाले इसको बनाए, इस पे नोटिस लें। यहाँ के जो कि रिहायशी है उनका भी यही कहना है, यहाँ कोई भी हादसा पेश आ सकते हैं। वो रोड है माड़ीपुर रोड, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो आई थिंक पूरा कराची ब्लॉक हो जाता है, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है। आवाम तो कभी का सड़कों पे निकल आती, सड़क को बंद कर जाती कि भाई हम सड़क को बंद करते हैं, नहीं तो हमारे पुल को बनाए, हमारे इस नालों को बनाए, मगर नहीं, हम लोग उसको दिलासे देते आ रहे। कब तक वो इंतज़ार करेंगे? बताना चाह रहा हूँ, मेरा एक बच्चा था, 14 साल का था, 15 साल का, वो इसी मेन माड़ीपुर रोड पे 2 होटल के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ, वो शहीद हो गया। हमारे घर में कोई बच्चे अभी इस टाइम पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल, जैसे इलाके मकीनन का कहना है कि ये जो नाले हैं बिल्कुल मस्मार हो चुके हैं। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं उनके बाउंड्री भी नहीं है। यहाँ स्कूल है, सामने बच्चे डेली बेसिस पे जाते हैं, वो किसी भी टाइम हादसे का सबब बन सकते हैं। तो मौजूदा वज़ीर आला है, उनसे गुजारिश है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब से गुजारिश है, और यहाँ के जो टाउन नाज़िम हैं उनसे इनकी अपील है कि प्लीज़ इस नाले की मुरम्मत की जाए, इन नालों पर फोकस करें। प्लीज़ ओनली फोकस ऑन योर वर्क। नई सोच के न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अयाज सिद्दीक। अल्लाह हाफ़िज़।